Hello everyone, welcome to all of you once again in Dalton classes. So आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 8 जिसमें आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कल के रह गए थे। लेक्चर नंबर 7 में हमने मूल कंसेप्ट कुछ न्यूमेरिकल किए थे, कुछ रह गए थे, वो आज करेंगे हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो टाइप 4 तक हम कल कर चुके थे, आज टाइप 5 करेंगे। सो व्हाट इज टाइप 5? कैलकुलेट द, it has two parts. Calculate the volume of one molecule of volume of one molecule of water. It is the first part of the type 1. Second part of this type is the radius of a water. Calculate the radius of a water molecule assigning to be spherical, assigning to be spherical. Okay, so let's start the numerical. So first of all, try the first part, then we will do the second part. In first part, also density is given in this question. Density is equal to 1 gram per ml. So here density is given, this is first part. Density is equal to, what is density? Density is equal to 1 gram per ml. So density is 1 gram per ml. And what does it mean? It means if there is 1 gram water, if 1 gram of H2O डेंसिटी 1 है, तो अगर आपको मास 1 ग्राम दिया हो तो इसका वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा? 1 ml. 1 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स 1 ml ऑफ H2O. Why? Because density of water is 1 gram per ml. So it means 1 mole of H2O occupy वॉल्यूम. ठीक है, पहले हम उसके लिखते हैं 1 मोल ऑफ H2O, वॉल्यूम बाद में फाइंड करेंगे. 1 मोल ऑफ H2O का मास कितना होगा? फिर यू नो दैट मोलर मास ऑफ एवरी 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास. मोलर मास ऑफ H2O इज कितना है? हमने काफी टाइम फाइंड किया. इट इज 18 ग्राम. दिस इज मास 18 ग्राम. हियर आई राइट, यहाँ पर मैंने लिखा कि 1 ग्राम 1 ml के इक्वल है वाटर केस में. तो 18 ग्राम किसके कितने ml के इक्वल होगा? 18 ml ऑफ H2O. ओके, अभी हम क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल का क्या फाइंड करना है? हमने वॉल्यूम फाइंड करना है. अब आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है जिसके अंदर आता है 6.0222 इंटू 10⁻⁻23. तो हमने 1 मॉलिक्यूल का फाइंड करना है. तो अभी हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम पूछा गया है तो यहाँ मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, वॉल्यूम के साथ कंपेयर करूंगा.
यहाँ मैंने इक्वल किया भी है ml के इक्वल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इट इज इक्वल टू कितना आएगा वॉल्यूम, ये 1 मोल के इक्वल है, 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर एवोगाड्रो नंबर एंड मास इज द gram molecular mass, and if you want to count its volume, here volume is 18 ml because density is 1, so what will I write here, 18 ml। तो आपको 1 मॉलिक्यूल का पूछा हो तो क्या लिखेंगे फिर हम, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना आएगा, वी डिस्कस इट लेटर, हमने किया पहले इसको, क्या आएगा, जितना उसका मास या वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इसको फाइंड करने के बाद मेरे पास आएगा 2.99 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया है, वॉल्यूम फाइंड किया है। ओके, तो साथ में क्या लिखेंगे फिर, वॉल्यूम के लिए यूनिट्स क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ml। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग अबाउट द रेडियस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के एक मॉलिक्यूल का आपने रेडियस फाइंड करना है, एंड they also tell assign the water molecule spherical, it looks like sphere। okay, so यहाँ पर हम स्फीयर का वॉल्यूम कंसिडर करके वहाँ से रेडियस r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, since the water molecule is assumed to be spherical, is assumed to be spherical, spherical माना है उसको, so its वॉल्यूम क्या आएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है, so its volume is, sphere has volume is 4/3 pi r cube। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। वॉल्यूम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना वॉल्यूम है 2.99 इंटू 10⁻23। सो हियर आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इट इज इक्वल टू, कितना वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल के वाटर का, अभी हमने फाइंड किया 2.99 इंटू 10⁻23 ml। तो यहां मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करूंगा और उसको फाइंड करूंगा क्वेश्चन को। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिखा मैंने 4/3 पाई r क्यूब, पाई इज कांस्टेंट, वैल्यू इज 22/7, r इज अ रेडियस जो हमने फाइंड करना है। इट इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10⁻23। ओके, नाउ व्हाट विल डू, अभी हम यहां पर लिखेंगे r क्यूब इज इक्वल टू, ये सारी टर्म 4/3 इंटू पाई हम इस साइड ले जाएंगे, इट इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 4/3 है, रेसिप्रोकल जाएगा 3/4, पाई की वैल्यू होती है 22/7, उस साइड गए 7/22। ठीक है, ये आर क्यूब को भी खत्म करके मैं यहाँ पर उस साइड एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, और 3 था यहाँ हो गया 1/3। ठीक है, फिर सारे को अंदर को सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करके हमारे पास आएगा 7.13 इंटू 10⁻24 होल रेज टू पावर 1/3। अब इसको भी सारे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा
1.925 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमने इसको अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸, तो ये इतना लिख सकते हैं 1.925 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम आर यूनिट्स ऑफ लेंथ। नेक्स्ट आगे टाइप 6 करेंगे अभी हम। व्हाट इज टाइप 6? टाइप 6 इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in a drop of water, in a drop of water weighing 0.05 ग्राम, 0.05 gram. So let's try to solve this numerical. In this question they are asking about the calculate number of molecules in one drop of 0.05 gram of water. So how will you find it? We know that gram molecular mass of H2O कितना आता है, ये हमने किया फाइंड, नहीं तो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ। 1 × 2 + 16 × 1, ये कैसे आया? 1 होता है एटॉमिक मास H का, कितने H है? 2 × 2, फिर प्लस अगला एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ओनली 1 O, सो 16 × 1 इट इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 18 ग्राम आ गया इसका मास। ठीक है, देन तो हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने एक रिलेशन है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल जो एटम, और उनका मास कितना आता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूल की बात है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। इट मींस 1 मोल के अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितना उनका मास होगा उसके अंदर भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइक 18 ग्राम के अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या लिखेंगे हम? 18 ग्राम, जो कि आपका ग्राम मोलिकुलर मास है वाटर का, 18 ग्राम ऑफ H2O हैज मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये रिलेशन मैं कहाँ से लिखी है, अगर नहीं लगा आपको पता, मैं यहाँ एक और बता रहा हूँ आपको। जब हमने मोल कंसेप्ट किया था तो डिस्कस की थी बात हमने, क्या कि कोई भी 1 मोल आपके पास किसी भी एंटिटी का, चाहे वो आपका एटम है, चाहे वो आपका मॉलिक्यूल है, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो आपके आयंस है, कुछ भी है, 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और इतने एटम्स या मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? अगर मॉलिक्यूल है तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अगर एटम है तो ग्राम इसकी एटॉमिक मास है। इट मीन्स कि जितना भी किसी आपके पास मॉलिक्यूल है या फिर आपके पास एटम है, जितना उसका मास होगा उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर। जैसे कि वाटर का मास 18 ग्राम है, यहाँ मैं 18 ग्राम लेके चलता हूँ वाटर केस में, तो 18 ग्राम किसके इक्वल आ रहा है? इस साइड देखो, इस साइड जाओ, उल्ट जाओ, 18 ग्राम के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स बात करूंगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा 18 ग्राम ऑफ H2O हैज मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? एवोगैड्रो। ऑलवेज रिमेंबर 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड ऑल्सो द ग्राम मॉलिक्यूल मास ऑल्सो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चाहे 1 मोल हो,
चाहे किसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे किसी एटम का ग्राम एटॉमिक मास हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे ऑलवेज। वो कितने आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, साथ में अब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो यहां पर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे हम। सो हमने एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉइंट करना कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। 18 ग्राम के अंदर है ना, उन्हें 1 ग्राम के अंदर हमने फाइंड करना है। ओके, सो 1 ग्राम ऑफ H2O हैज मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, एवोगैड्रो को डिवाइड करेंगे हम मोलर मास के साथ, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय दिस मोलर मास, इट इज 18। After dividing, I will get, or you will get, or we will get, what we will get? No, we will divide it later. First of all, in the question, they are asking about the number of molecules in 0.05 ग्राम। तो हम डायरेक्टली इसके साथ यही फाइंड करते हैं, फिर करेंगे डिवाइड। सो 0.05 ग्राम ऑफ H2O हैज मॉलिक्यूल्स। तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, जितने हमने एक के फाइंड किए, 1 ग्राम के अंदर कितने फाइंड किए हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18। जितने में फाइंड करने हैं, कितने के फाइंड करने हैं, 0.05, यहाँ इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा फिर स्टूडेंट्स, आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट वी विल गेट 1.672 multiply 10⁻21 molecules। सो स्टूडेंट्स, वाटर की एक ड्रॉप के अंदर जिसका वेट है 0.05 ग्राम, कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 18 ग्राम के अंदर ऑलवेज होंगे एवोगैड्रो नंबर। फिर हम एक के फाइंड करेंगे, फिर हम 0.05 के ग्राम के अंदर फाइंड करेंगे, और वो आया आपके 1.672 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस मच ओनली फॉर टुडे क्लास। कल के जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे मोल कंसेप्ट के, वो आज हमने किए हैं। तो इस चैप्टर में से एक कंसेप्ट आपका रह गया है, वो हम कल करेंगे, एंड दैट इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो कुछ खास है नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो हमने 10th क्लास में पढ़ा। बट इसके अलावा 2 मेथड्स और हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। वो मे बी इट इज इन नॉट इन चैप्टर दिस फर्स्ट चैप्टर, दे आर इन चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो उसके अंदर 2 मेथड्स और हैं, ठीक है। एक मेथड है उसमें आयन मेथड, एक है बैलेंसिंग, एक है आपका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग मेथड। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, एंड दैट टॉपिक इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। So please comment me for today lecture how it was gone, and also like, subscribe Dalton classes. Thanks to all of you for watching this video.